हर टीचर की है, केवल मुकेश राय की नहीं है। ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अवेयर कराए। मोबाइल हथियार भी है और मोबाइल उपयोगी भी है। तो एक अध्यापक का भी ये फर्ज है, चाहे वह समाज में किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसका भी ये जिम्मेदारी बनता है इस चीज को अवेयर कराना लोगों से। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हॉस्पिटल, बैंक, कई जगहों पे किया जा रहा है। चाहे वो पुलिस हो, ये तो जिम्मेदारी जो है पुलिस वालों की भी है, लोगों को अवेयर कराना। लेकिन इंडिया है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें, सेल्फ जब हम सोचेंगे तभी कुछ होगा। और समस्या यही है कि हम दूसरों से अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, इसीलिए हर 5 साल बाद सरकार चेंज करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते तो कभी उधर सोचते ही नहीं। तो पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, मेंबर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टाफ। अभी कई पत्रकारों से सर ने जैसा बताया, मैंने कई पत्रकार भाई लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा अरे सर क्या बताएं, हम लोगों की भी इन लोगों को करवानी चाहिए ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग तो खुद ही इसी फील्ड में हैं। लेकिन क्या किया, गार्जियन की, किसी कोई भी गार्जियन हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने छोटे भाई बहन को बताना। और अब क्या कहा जाए, अब इनके बारे में मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। इनको जहाँ लाभ होगा वहीं जाएंगे, जिनसे वोट मिलेगा वही करेंगे। वाकई में मैं पूरे ऑनलाइन ये सारी चीज़ें जा रही हैं, लाइव जा रही हैं। अब मैं लाइव ये कहना चाहूँगा कि नेताओं ने तो एकदम दिल दुखा दिया है। मैं किसी के बारे में नहीं कोई टिप्पणी करूंगा, फिलहाल हम लोग टेक्निकल पर्सन हैं, टेक्निकल ही चले। जैसा मैंने बताया, हर एक पिता अपने बच्चे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है और हर पिता चाहता है कि नहीं बच्चा खुश हो। तो मोबाइल वाली जो मैंने बात की, बच्चों को मोबाइल देने से बचे, खासकर दें तो मोबाइल का इंटरनेट ऑफ करके दें। वैसे कोशिश करें कि ना दें, अच्छी चीज़ नहीं है। और हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और लास्ट में ये मैं कहूँगा, ये हर इंडियन की जिम्मेदारी है कि यदि आप चाहते हैं आने वाले समय में इंडिया हमारा विकसित देश बने और पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो, तो हर इंडियन को ये फ्लैग यहाँ पर लेके चलो। जाके आप उम्मीद करेंगे कि हमारा देश जापान, चाइना, यूएस, इन सब से भी। तो टेक्निकल साइबर एक्सपर्ट की कमी है। मैं आपसे कहूंगा, पुलिस में आप अगर दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाइए, टेक्निकल थोड़ा सा स्ट्रांग होइए। साइबर एक्सपर्ट की कमी है, उसमें आप जा सकते हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, आप साइबर एक्सपर्ट बन के अच्छे पैकेज पे गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि ये कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्लैप अपने देश के नाम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने लॉन्ग टाइम से हम लोगों को सुन रहे हैं। और इस छोटी सी सभा का सर ब्रिजेश सर के माध्यम से जो भव्य प्रयोजन किया गया, इसके लिए बहुत बहुत हम सारे लोग आभारी हैं। क्योंकि सर ने तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बात किया, मुझे ढेर सारी बातें करना नहीं आता आप लोगों से, बट एक छोटी सी बात कहेंगे शिक्षा के लिए। जैसा कि मेरा मानना है कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, तो ऐसी कौन सी शिक्षा होगी जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे। तो शिक्षा का मतलब होता है साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है गवाह, गवाह का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि प्रमाण। तो किस चीज का प्रमाण, मतलब हम जो एक अपनी ह्यूमैनिटी, एक अपना बिहेव लेके घूमते हैं लोगों के सामने, इस बात का प्रमाण है कि हम साक्षी हैं।
हम शिक्षित हैं तो हम इस समाज में अपने बिहार से लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये खुद से सोचना चाहिए, ये खुद से समझना चाहिए। और शिक्षा के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को साथ प्रस्तुत करना चाहेंगे। और छोटी सी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक भारतीय संस्कृति में गुरु होते हैं और वो गुरु किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। एक बार की बात है कि एक शिष्य ठान लेता है कि मुझे उस गुरु का शिष्य बनना है। शिष्य बहुत प्रयत्नशील रहता है, बहुत प्रयत्नशील रहता है, और गुरु क्या करते हैं कि नहीं, हमेशा उसको टाल देते कि नहीं, मुझे किसी को शिष्य नहीं बनाना है। अंततोगतो का नाम है कि शिष्य बार बार उनसे रास्ते में जहाँ पे मिलता प्रणाम करता, पैर छूता, मिलता, हमेशा कुछ न कुछ उनका अभिवादन करता ही रहता। लेकिन गुरु के मस्तिष्क में ये प्रयोजन ही नहीं हुआ कि मैं अपने इसको शिष्य बनाऊं। तो बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया। एक बार की बात है कि वो शिष्य उनके पैरों में चढ़ के पकड़ के उनके चरण कमलों को इतना वो रोया, इतना गिड़गिड़ाया कि अब गुरु को भी लगा कि नहीं, मुझे इन लोगों को शिष्य बना लेना चाहिए। तो जो स्टूडेंट था उनको शिष्य बनाने के लिए कहे कि चलो ठीक है, हम शिष्य बना तो लेंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि मैं तो खुद घर से बाहर हूँ, बेघर रहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। तो अब झोपड़ी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो सिंपल ये है कि जो मिट्टी दिख रही है इसी से कारण एक दीवार बनाते हैं। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि शिष्य से कहे कि बेटा ऐसा है कि तुम मिट्टी उठाओ, इसको खनो और सानने के बाद दीवार तैयार करो। और गुरुजी इनको काम सौंप के कहीं चले गए घूमने। फिर लास्ट में क्या हुआ, गुरुजी लास्ट में आए, दीवार थोड़ी बनी थी, बोले बेटा इस दीवार को गिरा दो। शिष्य बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे क्या किया कि उस दीवार को गिरा दिया। फिर दूसरे दिन का कार्यक्रम ये रहा कि बेटा आप फिर से दीवार तैयार करो। ऐसा कर करके 3 दिन गुजर गए। शिष्य बहुत परेशान हुआ। गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, शिष्य ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो गुरुजी की माता जी थी कहे कि मेरा बेटा तो खुद ही पागल है और तुम इस पागल के चक्कर में पड़ के इसका शिष्य बनने जा रहे हो। तो उसके बाद कहा कि आप ऐसा करो ना कि इस गुरु को छोड़ दो। तो जो माँ थी उनको शिष्य जवाब देता है कि माँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये दीवार बने या दीवार गिरे, ये दीवार रह जाए या दीवार टूट जाए, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे गुरु ने क्या कहा। अगर इस बात से सहमत हैं, इस बात को फॉलो करते हैं, तो आपको शिक्षित बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले शिष्य बने, जो गुरु आपको कहते हैं उनकी राहों पे चले, उसको स्वीकार करें। तो हालांकि बहुत ज़्यादा किसी पे बिलीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक विश्वास की चमक होती है, शब्दों का जादू होता है। तो शब्दों के जादू में ना पड़िए, लेकिन विश्वास को समझिए कि कौन शख्स कैसा है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आप लोगों के हर पहलू पे खड़े हैं, जहाँ तक हो सके कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो फिलहाल हेल्प के प्रयोजन के लिए मैंने एक छोटा सा आपसे ये सोचा था कि हम लोगों 50 लोग को चूज करेंगे, 50 ऐसे शख्स को चूज करेंगे जो हम लोग का साथ दें, और हम लोग क्या करेंगे कि उन लोगों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? IT फील्ड से रिलेटेड। और जो 50 लोग पढ़ेंगे उनको रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इच्छुक है तो जरूर से जरूर प्रयास किया जाएगा कि आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे हमारे जैसे सर के जैसे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन सर के जैसे खड़े होकर और सारे लोगों को शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें और सबसे पहले अपने आप सुधार करें। इसी छोटी सी बातों के साथ